क्या कभी आप लोगों ने ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां चिट्ठी लिख के न्याय मिलता है? आप लोग इससे पहले जानते थे कि न्याय के देवता किसको कहते हैं? वो अद्भुत मंदिर है जहाँ पे साक्षात भगवान बैठे होते हैं, साक्षात गोलजू देवता बैठे होते हैं। मेरा नाम है कैलाश और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल कैलाश 18 ब्लॉग्स में। तो आज मैं आया हूँ अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा के न्याय देवता के मंदिर में। इनको कहते हैं न्याय का देवता, वहाँ पे मैं आया हूँ। क्या आप लोग इससे पहले जानते थे कि न्याय के देवता किसको कहते हैं अल्मोड़ा में, और कौन सा ऐसा मंदिर है जहाँ पे चिट्ठी लिख के लोग न्याय मांगते हैं? आज मैं आया हूँ अल्मोड़ा के ऐसे ही एक मंदिर में, चितई गोलू देवता मंदिर में। ये वो मंदिर है जिसको न्याय का मंदिर भी कहा गया है। कुमाऊं में जिन देवता को काले कुमाऊं के नाम से भी जाने जाते हैं, इसको भी अगर सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिलता, वो यहाँ पे चिट्ठी में लिख के जाता है या स्टाम्प में लिख के जाता है, तो यहाँ से न्याय मिलता है। लास्ट टाइम जब मैं आया था चितई गोलू देवता मंदिर अल्मोड़ा पे, तो मेरी कुछ मुराद थी जो मैंने यहाँ पे मांगी थी, वो मुराद पूरी हो गई है। तो मैंने उस मुराद में ये कहा था कि जब मेरी ये मन की कामना पूरी हो जाएगी, मेरी मन की कामना, तो मैं यहाँ पे घंटी चढ़ाऊँगा। बात लेते हैं, यहाँ से अंदर चलते हैं, चितई गोलू जी दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। इस तरह से आपको दुकान में चुन्नी के साथ ये घंटी बांध देते हैं, और ये घंटी आपको पंडित जी को देनी है, अंदर पंडित को देनी है, वो टीका लगाएंगे। उसके बाद आपको कहीं भी जगह मिलती है जहाँ पे आपको, तो आप ये घंटी बांध सकते हैं। हाँ, वो मंदिर है जहाँ पे चिट्ठी लिख के सबको न्याय मिलता है। पूरे कुमाऊं में काले कुमाऊं के नाम से भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। गोलू देवता को बेल भैरव शिव का अवतार माना जाता है और पूरे क्षेत्र में उनकी पूजा की जाती है। भक्तों में उनके प्रति गहरी आस्था है और वे उन्हें न्याय के देवता के रूप में मानते हैं। ऐतिहासिक रूप से उन्हें राजा झाल राय और उनकी पत्नी कालिंका का बहादुर पुत्र और कतरी राजा का सेनापति माना जाता है। पूरे मंदिर के चारों तरफ आपको बड़ी बड़ी घंटियां नजर आएगी। जब लोगों की मन्नतें पूरी होती है, लोगों की मुरादें पूरी होती है, तो लोग यहाँ पे घंटियां चढ़ाने और चुन्नी बांधने जरूर आते हैं। पूरे कुमाऊं में गोलजू देवता को काले देवता के नाम से भी जानते हैं। कुमाऊं में भी और हमारे गढ़वाल में हमारे गढ़वाल में उनको गोयल भैरव कहा जाता है। मेरी बहुत सालों से 2-3 सालों से इच्छा थी चितई गोलू देवता मंदिर आने की, और एक घोड़ाखाल में भी मंदिर है, वहाँ पे भी जाने की, पर फाइनली भगवान ने मेरी इच्छा पूरी करी और आज मुझे यहाँ बुला लिया। और तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती कि मेरा कितना अच्छा एक्सपीरियंस है। काश मैं अपने पेरेंट्स को भी यहाँ ला पाती, बट नहीं ला पाई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग अपनी दोनों फैमिलीज को लेकर जरूर आएंगे, साथ में जरूर लेके आएंगे। इतना तो आप लोग जान गए होंगे, चितई गोलू देवता को न्याय का देवता भी कहा गया है। वो न्याय आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो न्याय आपको गोलू जी देवता के दरबार में आप अर्जी लगाएंगे अपनी, तो आपको मिल जाएगा। ऐसा टाइम लगेगा, पर आपकी सुनवाई जरूर होगी, और जब भी आपकी सुनवाई होगी, आपकी इच्छा पूरी होगी। आपकी जो भी विशेष है, जो भी कोई कलेश है, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कोर्ट केस है, कुछ भी है, आप एक कागज में लिख के यहाँ पे आप गोलू जी देवता को अर्जी दीजिए, तो आपकी विशेष पूरी होंगी। और उसके बाद आपकी विशेष पूरी होने के बाद आपको उन्हें घंटी चढ़ानी होती है। तो चलो हम भी चलते हैं, हमारी भी विश पूरी हो गई है और हम भी घंटी चढ़ाते हैं और अंदर दर्शन भी करते हैं। आपकी इच्छाएं जब पूरी हो जाती है तो इस तरह यहाँ पे घंटी बांधी जाती है। ये घंटी बांधना इसका मतलब है हम भगवान को अपनी तरफ से धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने हमारी मुराद पूरी करी। मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं चिट्ठियाँ लगी है और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे घंटियाँ चढ़ा रखी है। गोलू देवता जी को न्याय का देवता भी कहा गया है, और यहाँ पे चिट्ठी वाले देवता भी गोलू देवता को जो कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जो मन की मुराद है वो चिट्ठियों में लिखी है, यहाँ पे लगा रखी है कि जो हमारी इच्छा होगी भगवान ये पूरी हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पे घंटी चढ़ाने आते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे घंटी भी चढ़ा रखी है, और बहुत सारे लोगों की अपनी चिट्ठियाँ इस तरह से लिख के रखी है। मन की जो इच्छा है वो लिखी हुई लोगों ने यहाँ पे अपनी चिट्ठियों में। तो गोलू देवता को न्याय का देवता भी कहा गया है और चिट्ठी के देवता भी कहते हैं गोलू देवता जी। ये वो अद्भुत मंदिर है जहाँ पे साक्षात भगवान बैठे होते हैं, साक्षात गोलजू देवता बैठे होते हैं अपनी काठ की घोड़ी में, और यहाँ पे लोगों को न्याय देते हैं, लोगों की इच्छाएं पूरी करते हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गोलजू देवता यहाँ पे साक्षात अपने काठ की घोड़ी में बैठे होते हैं। जब भी यहाँ पे आएंगे आपको एक बहुत पॉजिटिव वाइब आएगी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे फील होगी। जब भी आप मंदिर में बैठेंगे, मंदिर के आसपास बैठेंगे, तो चारों तरफ आपको इस तरह से ये चुन्नियाँ, घंटियाँ और चिट्ठियाँ नजर आ रही होंगी। ये लोगों की मन्नत है, लोगों की मुरादें हैं,
जो लोगों ने यहाँ पे लिखी है, चढ़ाई है, और लोगों की श्रद्धा भाव है, जिस श्रद्धा भाव से लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, चिट्ठियाँ लिखते हैं, और जब मन्नत पूरी होती है उसके बाद यहाँ पे घंटियाँ चढ़ाते हैं। देखो लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी घंटियाँ चढ़ाई है, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी घंटियाँ चढ़ाई है। पूरे चारों तरफ आपको हजारों सैकड़ों घंटियाँ नजर आएगी, चुन्नियाँ नजर आएगी बंधी हुई, और काफ़ी सारे लोगों ने इस तरह से यहाँ पे चिट्ठियाँ बांध रखी है, जिन चिट्ठियों में लोगों ने अपनी मन्नत गुरु देवता से मांगे। लोगों ने इस तरह से यहाँ पे लोगों ने चिट्ठियाँ लिख के, अपने नोट्स लिख के यहाँ पे चढ़ा रखे हैं, बांध रखे हैं कि हमारी जो विशेष है वो पूरी हो, और हम यहाँ पे जब दोबारा आएंगे, जब हमारी मन्नत पूरी होगी, उसके बाद हम यहाँ पे घंटियाँ चढ़ाएंगे। आप लोगों को हमारी डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। चितई गोलू देवता के बारे में मैंने आपको हिस्ट्री बताई, वो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें चैनल को, प्यार एंड सपोर्ट बने जिससे अभी तक आप बना रहे। तो मिलते हैं जल्दी इसी तरह किसी नए डॉक्यूमेंट्री में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।